नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए नजर डालते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट पर। दुनिया के कई देश आसमानी आफत से बेहाल। फ्लोरिडा में इयान तूफान के बाद सामने आई तबाही की तस्वीर, बड़े इलाके की बिगड़ी सूरत। फ्लोरिडा में तूफान के आगे धराशायी हुए बड़े बड़े ब्रिज, कई ब्रिज को हुआ नुकसान। फ्लोरिडा में लोगों के लिए आफत बनकर आया तूफान। खूबसूरत शहर में हर तरफ मलबा ही मलबा, रिहायशी इलाके में बहकर आई बड़ी बड़ी नाव। इयान तूफान ने छीना सैकड़ों लोगों का आशियाना, लोगों का घर हुआ बर्बाद, घर का बचा हुआ सामान जुटा रहे हैं लोग। फ्लोरिडा में तूफान के बाद सामने आई एरियल तस्वीर, बड़े घर और स्टेडियम मलबे में हुए तब्दील, तूफान से हुआ भारी नुकसान। फ्लोरिडा में हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर, लोगों की गाड़ियां हुई कबाड़, तूफान से करीब 25 लाख लोग प्रभावित। फ्लोरिडा में इयान तूफान से अब तक 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। फ्लोरिडा में तबाही को ड्रोन कैमरे में किया कैद, सड़क पर बिखरा घर का सामान, लोगों की बड़ी परेशानी। फ्लोरिडा में तूफान से समंदर किनारे भी भारी नुकसान, कई बड़ी बोट्स को पहुंचा नुकसान, समंदर किनारे मलबे का ढेर नजर आया। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी हवाएं, सब कुछ तबाह करने में आमादा था तूफान, बड़ी बड़ी इमारतों की उड़ी छत। इयान तूफान की रफ्तार के आगे बेबस दिखे पक्षी, तेज हवा के सामने नहीं टिक पाए सैंड हिल क्रेन। फ्लोरिडा से बर्बादी की आई एरियल तस्वीर, इयान तूफान के बाद चारों ओर तबाही, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। लोगों के घरों में पानी का कब्जा, गाड़ियां भी डूबी, इयान तूफान ने उखाड़ फेंके कई पेड़। वियतनाम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, रिहायशी इलाके समंदर में हुए तब्दील, लोगों के घरों में घुसा पानी। वियतनाम में लोगों का रेस्क्यू करने में जुटा प्रशासन, पानी से लबालब भरे घरों के अंदर से लोगों को निकाला गया, खाने पीने का सामान भी बांटा जा रहा है। इजराइल के गाजा में मौसम ने ली करवट, तूफान की वजह से समंदर में उठी तेज लहरें, लोगों में दहशत का माहौल। देश के कई राज्यों में अब भी बाढ़ से परेशानी, उत्तराखंड में कई जगह पर दरक रहे पहाड़। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तेजी से बदली तस्वीर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरा नामांकन, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत भी साथ में रहे मौजूद। अध्यक्ष पद के लिए खड़गे के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी बने प्रस्तावक। दिग्विजय ने कहा, कांग्रेस के लिए जीवन भर करूंगा काम। दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना सीनियर बताया, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का करता हूं सम्मान, पहले पता होता तो नामांकन फॉर्म लेने ना जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अशोक गहलोत का बयान, चुनाव को फ्रेंडली मैच बताया, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी तरह निभाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर ने दाखिल किया नामांकन, समर्थकों के साथ नॉमिनेशन भरने पहुंचे शशि थरूर। नामांकन भरने से पहले राजघाट पहुंचे शशि थरूर, बापू को दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर नहीं दिया सीधा जवाब। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने न्यूज नेशन से की खास बात, पवन बंसल बोले राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो अच्छा रहेगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज, रेल यात्रियों को दी बड़ी सौगात, गांधीनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से मुंबई तक जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। ट्रेन में खुद सवार हुए पीएम मोदी, गांधीनगर से कालूपुर का किया सफर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे साथ में मौजूद। गुजरात को पीएम मोदी की एक और सौगात, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1 का किया उद्घाटन, मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मेट्रो से दूरदर्शन केंद्र स्टेशन तक की यात्रा की, यात्रा के दौरान स्कूल की छात्राओं के साथ बातचीत करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा दिन, मेट्रो से लोगों का जीवन होगा आसान। पीएम मोदी बोले, देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली, शहरों में अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जरूरी है, शहरों की मूल सुविधाओं को सुधार रहे हैं। एम्बुलेंस का रास्ता देने के लिए रुका पीएम मोदी का काफिला, अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले इमाम
उमर इलियासी को मिली सरतन से जुदा की धमकी। 23 सितंबर को आया था धमकी भरा कॉल। पुलिस ने केस किया दर्ज। जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे से पहले एक्शन में सुरक्षा बल। बारामूला में 2 आतंकियों को किया ढेर। जैश के आतंकियों के निशाने पर थी अग्निवीर भर्ती रैली। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी एनकाउंटर। चित्री गांव में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी के बाद आज पहले जुमे पर सरकार सतर्क। उत्तर प्रदेश में रहा हाई अलर्ट। नमाज को लेकर मस्जिदों के आसपास दिखी कड़ी सुरक्षा। पीएफआई पर बैन के बाद जुमे पर यूपी के लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद सहित कई जिलों में सुरक्षा सख्त रही। जिलों को सेक्टर्स में बांटकर रखी गई कड़ी नजर। सहारनपुर में भी पीएफआई प्रतिबंध के बाद जुमे की नमाज को लेकर रहा अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने रखी पैनी नजर। वाराणसी में पीएफआई का एक और सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली और केरल से लेकर ट्रेनिंग आया था। अब तक वाराणसी से कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बरेली में पीएफआई का विरोध करने पर मुस्लिम धर्मगुरु को मिली फोन पर धमकी। कहा विरोध बंद नहीं किया तो पूरे परिवार का करेंगे खात्मा। पीएफआई बैन पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूछा पीएफआई जैसे अन्य संगठनों पर भी क्यों नहीं लगना चाहिए बैन। भोपाल जेल में बंद जेएनबी आतंकियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई कोलकाता पुलिस। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है सभी आतंकी। बीते दिनों एसटीएफ ने की थी गिरफ्तारी। दिल्ली में त्योहारों के चलते बड़ी सुरक्षा। बाइक से पेट्रोलिंग पर निकली डीसीपी प्रियंका कश्यप। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, गाजीपुर, मयूर विहार में की गई पेट्रोलिंग। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कसी कमर। विंटर एक्शन प्लान किया तैयार। केजरीवाल ने कहा प्रदूषण में हुआ सुधार। ओडिशा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के किए दर्शन। धर्मेंद्र प्रधान भी साथ में रहे मौजूद। वॉर मेमोरियल पहुंचे नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आरबीआई ने लगातार चौथी बार बढ़ाई ब्याज दरें। होम लोन समेत सभी तरह के लोन की बढ़ सकती है ईएमआई। रेपो रेट 5.90% तक पहुंचा। यूपी में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा ऐतिहासिक होगा GIS 23। एसपी के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा आज से शुरू हो रही है नई जिम्मेदारी। अब है नए संकल्पों की तैयारी। एसपी नेता आजम खान को हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन मिलने का मामला। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए अंकिता हत्याकांड के आरोपी। पूछताछ के लिए बनाई गई टीम। एसआईटी ने तैयार की सवालों की फहरिस्त। नोएडा में श्रीकांत त्यागी विवाद के बाद आज बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 93A की ओमेक्स सोसाइटी में चला बुलडोजर। अवैध कब्जे गिराए गए। ओमेक्स सोसाइटी के करीब 93 घरों में था अवैध निर्माण। नोएडा अथॉरिटी ने घर के मालिकों को भेजा था नोटिस। ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर एक्शन को लेकर जमकर हंगामा। एक महिला ने रोका बुलडोजर। फ्लैट के बाहर अवैध निर्माण हटाने से रोका। घर के सामने बुलडोजर आने पर फूट फूट कर रोई महिला। बुलडोजर न चलाने की अपील की। पुलिस वालों ने महिला को अवैध निर्माण हटाने का समय दिया। मां जंग के बीच रूस की बड़ी जीत। आज यूक्रेन के 4 इलाके रूस में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पुतिन ने दस्तखत किए। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। रूसी के 52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सैन्य दस्ते को किया तबाह। बमों की बारिश में कई गाड़ियां भी खाक। यूक्रेन के शहर माइकोलीव पर गिरा क्लस्टर बम। 2 लोगों की मौत। बम अटैक से मची दहशत। डेनिप्रो पर रूस के मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर। रूस ने स्कंदर मिसाइल से किया अटैक। मोटर कंपनी को बनाया निशाना। पुतिन की धमकी के बाद यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य मदद भेजेगा अमेरिका। हथियारों की खेप में आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम हिमार्स भी शामिल। रूसी सैनिकों के लिए काल साबित हो रहा है हिमार्स। पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन। नॉर्वे की पाइपलाइन को टारगेट कर सकती है रूसी सेना। ब्रिटेन की 60% गैस की सप्लाई पर पड़ेगा असर।
चीन और रूस को कड़ा संदेश देने में जुटा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ बड़े पैमाने पर नेवी ड्रिल की शुरुआत। जापानी सागर में जुटी तीनों देशों की सेनाएं। ताइवान से तनाव के बीच चीनी सेना की बड़ी तैयारी। ताइवान से लगी सीमा पर नजर आए जंगी जहाज। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने भी तेज की तैयारी। ताइवानी स्ट्रेट के पास सेना ने जमकर किया युद्धाभ्यास। चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश। ताइवान का मनोबल गिराने में जुटा है चीन। दक्षिणी चीन सागर में तेज की युद्ध की तैयारी। समंदर के साथ आसमान से हमले को दे सकता है अंजाम। वर्ल्ड वॉर का बढ़ रहा है खतरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के दक्षिण कोरिया दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल। दक्षिण कोरिया ने किया दावा। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। 13 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाका। काज एजुकेशन सेंटर में हुआ ब्लास्ट। 23 लोगों की मौत की खबर। शक्ति की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का 5वां दिन आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता। विजयवाड़ा के दुर्गा मल्लेश्वरा मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। देवी मां के भक्त कर रहे हैं दर्शन। विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। देश विदेश से मां के दरबार पहुंच रहे हैं लाखों लोग। कई घंटे लाइन में लगने के बाद मिल रहे मां के दर्शन। नवरात्र में दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ रही है लोगों की भीड़। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है मंदिर। एमपी में नहीं थम रहा गरबा पांडालों में एंट्री विवाद। उज्जैन में कई पांडालों में लगे गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन होने के पोस्टर। फर्जी आईडी के मामले सामने आने के बाद तिलक लगाकर दी जा रही है एंट्री। लखनऊ पुस्तक मेले में दिखाई दी 6 फीट ऊंची किताब। 54 किलो और 80,000 रुपए की इस किताब का नाम है राम एक आस्था का मंदिर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचा सीएम भगवंत मान का परिवार। मां और पत्नी गुरप्रीत कौर ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। आसपास की फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। नोएडा की फैक्ट्री में आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा। बस ने कार में मारी जोरदार टक्कर। कार के सिलेंडर में लगी आग। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद। पेट्रोल पंप के संचालक के अपहरण की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में सड़क हादसे का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश। सरेआम युवक से चेन स्नैचिंग। सीसीटीवी में कैद हुई बाइक सवार बदमाश की तस्वीर। गुजरात में नकली नोट छापने वाले गिरोह सक्रिय। पुलिस ने बरामद की 25 करोड़ रुपए के नकली नोटों की खेप। गुजरात में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस में मिले नकली नोट। 1290 पैकेट में रखे गए थे नकली नोट। यूपी के कानपुर में मोहाली जैसा मामला। एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने सफाई कर्मचारी पर बाथरूम में अश्लील वीडियो बनाने का लगाया आरोप। कानपुर में छात्राओं के अश्लील वीडियो के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया। साइबर एक्सपर्ट से मोबाइल की जांच कराकर होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश जाहिद को लगी गोली। पंखिया गैंग का सदस्य है जाहिद। नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग। आग लगने के बाद लग्जरी कार में हुआ धमाका। बाल बाल बचा कार सवार। आगरा में महिला प्रिंसिपल को रोते हुए वीडियो वायरल। समुदाय विशेष की टीचर्स पर छात्राओं को भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाथी ने मचाया उत्पात। अरोद गांव के पास 2 युवकों को कुचला। एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में मनचले की पिटाई। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में दिखा तेज रफ्तार का कहर। राह चलती महिला को बाइक सवार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसा सीसीटीवी में कैद। आगरा में बना पहला सबसे अलग वॉच टावर। वॉच टावर से होगा ताजमहल, आगरा किला और यमुना नदी का दीदार। उद्यान विभाग वॉच टावर बनाकर डेवलप कर रहा है पार्क।
शेयर बाजार में लगातार मायूसी के बाद आज छाई रौनक। सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों का उछाल 57,426 पर पहुंचा। चेन्नई में फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1 धूमधाम से हुई रिलीज। डायरेक्टर मणिरत्नम के फैंस की भारी भीड़। रिलीज के पहले ही कमा चुकी है करोड़ों रुपए।